हेलो सैजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी महीने के लिए, जनवरी 2023 फर्स्ट महीने के लिए पहली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये महीना पहला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये महीने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सर। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, so let's find out what's the messages for you. Okay. सहज कहीं ना कहीं मैं भी शायद कहीं ये कार्ड ना कैंसर के लिए भी आया था। मैं भी शायद आपके कहीं ना कहीं कैंसर राइजिंग हो, कैंसर मून हो, कैंसर कहीं पर भी कैंसर के साथ में आप डील कर रहे हो, आपके चार्ट में कैंसर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो अगर ऐसा है तो कैंसर जो कैंसर रीडिंग है वो भी देख सकते हो आप। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ये महीना ना आपके ये 10th हाउसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले। ओके सैज, करियर वाइज, स्टेटस वाइज, कुछ ना कुछ आपके अचीवमेंट वाइज, आपने गोल थे उसको पाने वाइज, जो भी आपके रेस प्रमोशन चाह रहे थे उसके वाइज। ओके, जो भी आपने अपने करियर वाइज ड्रीम सजाई थी उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले। ओके, तो 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्क ऑल्सो। ओके, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस, सारे कार्ड में सारे हाउसेस में से ना 10th हाउस ऐसा हाउस है जहाँ पर जब तक हार्ड वर्क ना करो। ओके, 3rd हाउस हार्ड वर्क का है, बट 10th हाउस ना उसका रिवॉर्ड का है। तो 10th हाउस में हार्ड वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हार्ड वर्क कीजिएगा ताकि आपके 10th हाउस से रिलेटेड जो भी गोल है, अचीवमेंट है, वो सब आपको मिले बोल के। ओके, एंड सी अगेन 10 एंड हियर इज़ अ 10 ऑल्सो। ओके, 10 बड़ी मे भी शायद ये महीना ना आपके 10 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, या फिर किसी चीज़ की एंडिंग है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड दिस इज़ द स्किट का कार्ड है गाइस। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, क्विक वो हो जाएगा। ओके, मे बी क्विक सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्विक रिजल्ट एंड बट मैं सिर्फ इतने बोलना चाहूँगी, थोड़ा से खर्चे ना सोच समझ के कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आप ना विदाउट सोचे समझे खर्चे कर लोगे, बाद में रिग्रेट होना पड़ेगा। तो इसलिए खर्चे थोड़ा सा सोच समझ के करना है। अदरवाइज़ अगर जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, क्विक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रही है, क्विक रिजल्ट मिल रहा है। एफर्ट डालिएगा, क्विक रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि प्रमोशन चाहते हैं तो एफर्ट डालिएगा, क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर मनी बढ़ाना चाहते हो, रेट चाहते हो तो भी एफर्ट डालिएगा, क्विक रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ओके, बट एक्सपेंस के लिए नॉट अ गुड कार्ड, तो एक्सपेंस थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ओके, बट अदरवाइज बाद में रिग्रेट ना होना पड़े। अच्छी एनर्जी है गाइस, तो एफर्ट डालें ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको। ओके सैज, ओके, एंड करंटली लवर्स का कार्ड है एंड इट सेज मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज पर्सन के साथ में आपकी इम्बैलेंस वाली रिलेशनशिप हो रही है। सोलमेट कनेक्शन आपके डगमगा रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके, अदरवाइज अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं कनेक्शन में कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हुआ है, कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है कनेक्शन में। ये लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, भाई बहनों का कनेक्शन या फिर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। ओके, अगर आप लोग चाहते थे कि आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आए तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप जस्ट एफर्ट डाल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी यहाँ पर ड्रेन है। ओके, रिसोर्सेज भी काम नहीं आ पा रहे हैं, आप खुद यहाँ पर सो मच नेगेटिविटी में हो, सोशल नेटवर्किंग आपके साथ में नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम डेक एंड सी। अगर आपकी ना जेमिनी के साथ में करंटली सैजिटेरियस कोई ना कोई अनबन चल रही थी, आपको ब्लेसिंग है फिर से रीस्टार्ट करने का, रीयूनियन होने का। ओके,
और अगर आपके लाइफ में रिसोर्सेज नहीं थे तो आपके पास में भी ब्लेसिंग है कि आप रिसोर्सेज को फिर से बनाओ बोल के। ओके, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस भी नहीं था तो यहाँ पर ब्लेसिंग है तो बनाइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए, इम्बैलेंस मत होइए, क्योंकि ब्लेसिंग है आपके ऊपर अभी। ओके, जो भी आप काम करोगे ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग है। क्विक रिजल्ट चाहोगे तो क्विक रिजल्ट है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी सैज, जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर चॉइसेस चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा, आपको यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है। ओके, करंटली इनबैलेंस हो बट अपने आप को संभाल रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में, आपके पीछे है, आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, और किसी के लाइफ में ब्लेसिंग भी आई है, ऑफ़र भी आया है, न्यू बिगिनिंग भी हुई है, जॉब भी मिला है या फिर बिजनेस भी खुला है किसी ने। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द क्रॉसिंग एनर्जी चैलेंजिंग जनवरी महीने में। चैलेंजिंग है साजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ योर एनर्जी, एक्शन लेने की चैलेंज है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए एक्शन लीजिएगा, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो कोई रिजल्ट आपको दिखेगा। ओके, तो दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट साजिटेरियस। ये महीना आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने से घबरा रहे हो। ओके, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए एक्शन लेने से घबरा रहे हो। तो ये आपके चैलेंजेस पार्ट है। कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। या कुछ लोग हो सकता है कि ना गाइस एक्शन लेना चाहते हो कि ताकि रिजल्ट आए तो नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट की कमी है या फिर एनर्जी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो एक्शन लीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए। ओके सैज, व्हाट्स द फोकस है 5 of Wands, सो मच फाइट गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके सैज, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे या फिर आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपको करियर में बहुत ज़्यादा मे भी शायद कंपटीशन है, चैलेंजेस है। तो आप ये सोचो कि कैसे मैं अपने इस करियर में, अगर फाइट भी चल रही है, कॉम्पिटिटर बहुत है, तो कैसे मैं इसको ओवरकम करूँ बोल के फाइट चल रही है। जैसे आप सोचो कि कैसे ओवरकम करूँ, इनर तौर पे फाइट है, घर में फ़ाइट है, जॉब में फ़ाइट है, तो आप सोचोगे कैसे ये फाइट को ओवरकम करूँ। बट दिस इज़ द माइंड करना, तो चेंज हो जाएगा। अगर आप एक्शन लोगे, एफर्ट डालोगे तो चेंज हो जाएगा, वो आपके हाथों में ही है। पास्ट एनर्जी, पास्ट में देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है शायद, मे भी शायद रिलेशनशिप की ख़त्म हुई है, नेगेटिव पैटर्न की साइकिल की एंडिंग हुई है, या फिर आपके जो टॉक्सिक जॉब थी उसकी एंडिंग हुई है, लव की एंडिंग हुई है। पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ साइकिल, कंप्लीशन हुआ है ताकि आप नेक्स्ट साइकिल में जा सको। ओके, जो नेगेटिव रिसोर्सेज थे उसकी एंडिंग हुई है, या फिर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सोच थी उसकी एंडिंग हुई है ताकि आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, अगर कुछ लोग ना पास्ट में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके सेट भी होना चाहते, जैसे कि इंडिया से यूएस जाके सेट होना चाहते थे, कनाडा जाके सेट होना चाहते थे, पेपर वर्क में प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो साइकिल भी ख़त्म होके उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है ताकि वो पेपर वर्क कंप्लीशन हुआ है, वीज़ा क्लियर हुआ है, तो यहाँ पर ना वो एक दूसरे जगह जाके, दूसरे सिटी जाके सेट भी हो रहे हैं, वो पार्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वो साइकिल भी कंप्लीशन हुई, तो अच्छी एनर्जी है। ऐसी वॉस योर क्राउनिंग, आपके माइंड में है कि जो भी नेगेटिविटी है ना, 10 ऑफ सोर्स की एंडिंग है, जो भी एंग्जाइटी है, वरीड है, लाइफ को लेके, सेट होने को लेके, लव लाइफ को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप सोचो कि ख़त्म हो जाए ताकि आप अपने लाइफ में माइंड में सोच रहे कि सो मच एंग्जाइटी है, बट फोकस है कि फाइट एंग्जाइटी को ख़त्म करना है ताकि आप अपने लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर स्किट का कार्ड आया है, तो दैट इज़ द एंडिंग। ओके, सो डोंट यू वरी, आपके हाथों में है, एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी पार्ट आई है लाइफ के प्रति, करियर के प्रति, रिसोर्सेज के प्रति, तो वो ख़त्म हो सके। ओके, एंड जस्ट दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हो रहा है, वाई 3 ऑफ सोर्स, मैं देखूंगी वाई दिस, आने वाले दिनों में हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है, वाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर, वाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर सैज। ओके, कैन यू बिलीव इट सैज, सी
मैंने ये थ्री ऑफ सोर्स था, थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफिकेशन करने के लिए वो किया था। दिस इज सैज, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में ना बिट्रेल हो रहा है, धोखा हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते थे बट कहीं नहीं लेके आ पा रही इसी वजह से। ओके सी, शायद मैं ये बोलूँगी आने वाले दिनों में ओके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड के प्रति, या फिर अगर कोई घर खरीदना, घर बेचना भी चाहता हो, जस्ट स्टेबल होना चाहता हो लाइफ में, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके पेपर वर्क पे या पैसों के मामलों में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्विक अगर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्विक आप बिंदास अगर आप खर्चे करोगे तो बाद में रिग्रेट ना होना पड़े। ओके तो इसीलिए अगर जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हो सैजिटेरियस, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ, कोई आपको धोखा ना दे दे, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि पैसों के मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस पे आप भरोसा कर रहे हो उसके मामले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर लव में कहाँ पर आप अपने प्यार के साथ में डील करें उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो, सैड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिल्यूजन हो। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके कहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, कहाँ पर आप किस पे भरोसा कर रहे हो, कहाँ मनी एक्सपेंड कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ बिग डिसेप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दैट्स वाई मैंने पहले ही कहा कि खर्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके कहाँ खर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गाइस आने वाले दिन में हार्ट ब्रेक हो रहा है, किसी का कोई धोखा दे रहा है तो ब्रेकअप हो रहा है, किसी की धोखा मिल रहा है, किसी की मनी चले जा रहा है, लॉस हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। ओके सो लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में दिस द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस यू नो डैट कि इंट्यूटिवली यू नो डैट कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ओके हिडन पोजीशन में भी शायद कुछ लोग लर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग सीख ले रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंस हो जाए। कुछ लोग हो सकता है कि फोकस से अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति एंड उस पर काम कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में सडनली सब कुछ ठीक सक्सेस मिले बोल के। ओके दिस इज़ अ इंट्यूटिवली। ओके सैज हिडन पोजीशन में यू नो डैट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आप क्या होते हो ना सैज, आप लोग को सब कुछ पता रहता है बट आप लोग ओवरली वो करते हो कि नहीं मुझे सब कुछ आता है बोल के, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, अदरवाइज धोखा मिल सकता है, मैं पहले ही कह रही हूँ। ओके तो अदरवाइज दिस इज़ द हिडन पोजीशन, यू नो डैट्स एवरीथिंग। ओके इंट्यूटिवली है, दिस इज़ अ सडन आपको रिजल्ट मिल सकता है इन आने वाले दिनों में। एंड यूज़ योर इंट्यूशन। हिडन पोजीशन में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके अपनी लाइफ के सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, या फिर नई शुरुआत करने के लिए, कुछ ना कुछ स्टेबल होने के लिए यूज़ योर इंट्यूशन। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हैं लाइफ में सिक्योर होने के प्रति। ओके लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट में सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स। ओके मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो रहे हो। मैंने पहले कह रही हूँ सैजिटेरियस अपने मनी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके आप ओवर कॉन्फिडेंट होके इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द रिवर्स का कार्ड है। ओके इस ईयर मनी वाइज स्टेबिलिटी, बट इस ईयर में भी शायद अनस्टेबल हो रहे हो इन्वायरमेंट में, फैमिली के साथ में हो सकता है, मनी वाइज अनस्टेबल हो सकते हो, या फिर जॉब वाइज अनस्टेबल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में स्टेबल होकर काम कीजिएगा। ओके पीसफुल रह के काम कीजिएगा। ओके इन्वायरमेंट में फैमिली के साथ में अनस्टेबल हो, मनी वाइज अनस्टेबल हो, या रिलेशनशिप वाइज अनस्टेबल हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंगल भी हो सकते हैं। ओके तो मैंने पहले कहा कि आने वाले दिनों में थोड़े से खतरे का वो हो रहा है, इंडिकेशन आ रही है, तो सैजिटेरियस थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। ओके दिस इज योर चैलेंज। व्हाट्स द होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में पीस आएगा कि नहीं आएगा, आपके लाइफ में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी को फेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल पीस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वो आप ही के हाथों में है गाइस। सोच समझ के काम कीजिएगा तब आएगा, अदरवाइज़ अगर बिंदास होकर काम करोगे तो मैं भी शायद ना आए, आप लॉस में चले जाओ। ओके तो पॉजिटिव रहिएगा,
बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुल रह के अपने सारे काम को निपटाइएगा एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेबल होना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, जॉब स्टेबिलिटी चाहते हो, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो है। ओके, स्टेबिलिटी है, बट फोकस होइएगा, पीसफुली अपने स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कीजिएगा, पीसफुल रहना है। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो है, फोकस होके डिटेलिंग में जाके काम कीजिएगा। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में आउटकम में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने आप को नर्चर कर, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने आप में हील हो रहे हो, ताकि वो अपने आप में इमोशनल स्टेबल हो सके। ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र भी है, सपोर्ट चाहते तो कोई मदर फिगर, आपकी मदर भी हो सकती है, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप को नर्चर कर रहे हो, फोकस हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। ओके सैज, तो अच्छी एनर्जी है, आउटकम में भी सपोर्ट है, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, हील कर रहे हो, एंड कोई ऑफ़र भी आ रहा है तो पीस लेके आ रहे हो। बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, जो भी आप काम करोगे ना, एक्शन लोगे ना, सोच समझ के लीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा। पैसों का मामला हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इनबैलेंस हो रहे हो। एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, क्विक रिजल्ट मत लीजिए, मतलब क्विक एक्शन मत लीजिएगा। ओके, हाँ, अगर नेगेटिविटी में आप एक्शन लेते हो तो क्विक रिजल्ट मिलेगा, और वैसे ही अगर पॉजिटिविटी में आप क्विक एक्शन लेते हो तो क्विक रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, तो वो थोड़ा ध्यान दे के काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर ना अपने लाइफ सिक्योरिटी के साथ में डील कर रहे हो। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्मा। ओके, कर्मास के साथ में डील कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। ओके सैस, एंड सी karmas, and here is the past life. दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप यहाँ पर अभी आज ये जनवरी महीने में डील करोगे ना गाइस, वो आपके पास्ट लाइफ हो सकता है, या फिर अभी फ़िलहाल पास्ट में जो भी आप लोग के लाइफ में सिचुएशन के साथ में डील किए, तो वो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में सामने आ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दे के डील कीजिएगा। पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट इशू, या फिर पास्ट के जो भी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकती हैं। तो जो भी आप एक्शन लोगे ना, तो पीसफुली लीजिएगा। ओके, ऐसी अगेन होम का कार्ड है। ऐसी कहीं ना कहीं घर का मामला हो सकता है कि पास में आपने सोचा कि नहीं मुझे घर बनाना है, तो यहाँ पर आप ना इन्वेस्ट कर दो तो आपको धोखा मिल जाए, तो वो मत कीजिएगा। ओके, अगर आपके घरेलू मामले अनसॉल्व है, रीलोकेट होना चाहते तो वो हो रहा है। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। आप लोगों के अगर ना सैचुरेट घरेलू मामले सही नहीं थे, ओके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला था, तो वो घरेलू मामले सुलझ रहे हैं। मे भी शायद घर में सुलझ रहे हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होके सुलझ रहे हैं, बट सुलझ रहे हैं घरेलू मामले। ओके, और थोड़ा सा पास्ट के इश्यू अगर सामने आ सकते हैं, उसको पीसफुली डील कीजिएगा गाइस। सैजिटेरियस, तो मैं यही बोलूँगी, जो भी काम करो सोच समझ के काम करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत काम कीजिएगा, और डिटेलिंग में जाके काम कीजिए, ताकि आपके सारे काम बने। ओके, क्योंकि ये महीना आप कर्मा के साथ में डील कर रहे हो। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।